गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारीय लक्षणों पर आपसे चर्चा की, जिनमें हमने कुछ लक्षणों पर आपसे चर्चा की और उनमें से कुछ लक्षण शेष रह गए हैं। शेष लक्षणों पर आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। साथ में हम आज 5 जगत जीवों के प्रमुख लक्षणों पर भी आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारीय लक्षण है जिन पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है 5 जगत जीवों के लक्षण, 5 किंगडम ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम ऑर्गेनिज्म। देखिए, हमने आपसे पिछले लास्ट वीडियो में जो आपसे चर्चा की थी, ठीक है, किसके बारे में? 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारीय लक्षणों। और पहला लक्षण आपको हमने बताया था कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार, टाइप ऑफ सेल पर बात की थी और आपको बताया कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसे असीम केंद्रीय कोशिका कहते हैं, और दूसरी कोशिका को हमने आपको बताया ससीम केंद्रीय कोशिका। तो हमने आपको 2 कोशिकाओं के बारे में बताया, प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी थी यूकैरियोटिक सेल्स। और इन दोनों कोशिकाओं के बारे में हमने यहाँ पर संक्षिप्त में आपसे चर्चा की थी। दूसरा जो आधारीय लक्षण आपको बताया था वो हमने आपको बताया था पोषण की विधियां। पोषण की विधियां, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधियां। हमने आपको पादपों में पोषण की विधियों पर आपसे चर्चा की थी और आपको बताया था कि पादपों में जो पोषण की विधियां होती हैं, ठीक है, वो कई प्रकार की होती है। पहला मैंने आपको बताया स्वयंपोषी। पादप अधिकांशतः स्वयंपोषी होते हैं क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, स्वयंपोषी। और दूसरा हमने आपको बताया था विषमपोषी। कुछ ऐसे पादप होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवों पर भोजन के लिए या दूसरे पादपों पर भोजन के लिए क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। वो विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी जो पादप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला मैंने आपको बताया था परजीवी प्रकार का। दूसरा हमने आपको बताया था मृतोपजीवी प्रकार के, मृतोपजीवी। तीसरा हमने आपको बताया था सहजीवी। और 4th प्रकार का हमने आपको बताया था कीटभक्षी पादप, कीटभक्षी पादप। तो पोषण की दृष्टि से पादपों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी आपको मैंने बताया हरे पेड़ पौधे होते हैं। विषमपोषी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी पादप, जिसमें मैंने कल आपको निफेसेंस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रासेरा, डायोनिया, घटपादप, मोनोट्रोपा पादप, ये सारे पादपों पर आपसे चर्चा की थी, ठीक है। देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं जंतुओं में पोषण की विधियां। जंतुओं में पोषण की विधियां। देखिए, जंतु जो होते हैं वो पोषण की दृष्टि से 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था शाकाहारी। वे जीव जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। वे जीव जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था मांसाहारी। वे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? शाकाहारी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं मांसाहारी। तीसरे होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी वे होते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। और सबसे 4th मैंने आपको जो बताया था वो हमने आपसे बात की थी परजीवी के बारे में, जिसमें आपको हमने ह्यूमन पेडिकुलस का क्या दिया था? एग्जाम्पल आपको दिया था।
ये दो प्रकार के करैक्टरों पर बात करने के बाद हमने तीसरा करैक्टर आपको बताया था, एक कोशिकीयता और बहुकोशिकीयता। एक कोशिकीयता और दूसरा हमने आपको बताया था बहुकोशिकीयता। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है वो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं, वो सरलतम जीव होते हैं। बहुकोश के जीव वो जीव होते हैं जिनका शरीर बहुत सारी या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, वो कहलाते हैं बहुकोश के जीव, जिनके अंदर विशेष प्रकार के विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए, पूरा करने के लिए विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। Special type of organ is found in such animal that is called multicellular organism। इस पर भी हम आपसे लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम चौथे करैक्टर पर, चौथे आधारी लक्षण पर बात करने वाले हैं वो है जगतों का जातिवृत्तीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ किंगडम। जगतों का जातिवृत्तीय संबंध, ये 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारीय क्या है, लक्षण है। उसके चौथे लक्षण पर आपसे आज हम बात करने जा रहे हैं। ये सभी चीजें हमने आपको रिपीट किए हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिकैप्चुलेशन। देखिए लेसन नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और टॉपिक आज का जो हम बात कर रहे हैं वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ किंगडम, ठीक है, किंगडम। देखिए हम बात कर रहे हैं जगतों का जातिवृत्तीय संबंध। जगतों का जातिवृत्तीय संबंध क्या है? जगतों का जातिवृत्तीय संबंध, ये आपको हम बता रहे हैं 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के चौथा आधारीय क्या है, लक्षण है, ठीक है। चौथा आधारीय लक्षण है। और आपको मैं बता दूं आधुनिक वर्गीकरण में इस जातिवृत्तीय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और ये 5 जगत वर्गीकरण जो किया गया है उसमें भी इसको एक आधारीय लक्षण मानते हुए जीवों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। आपको मैं बता दूं किसी भी जाति का विकास, ठीक है, वो किसी भी जाति का विकास किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। किसी भी जीव का आप विकास लीजिए और उस जीव के विकास का इतिहास को ही उस जाति का क्या कहा जाता है, जातिवृत्तीय कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि जातिवृत्तीय किसे कहते हैं, तो किसी भी जाति का जो विकास का इतिहास होगा, किसी भी जाति के विकासात्मक इतिहास को ही उस जाति का जातिवृत्तीय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, जातिवृत्तीय कहते हैं। अगर हम विकास की दृष्टि से बात करें तो सबसे पहले पृथ्वी पर अकोष्ठीय जीवों का निर्माण हुआ। विकास की दृष्टि से अगर बात करें, सबसे पहले पृथ्वी पर अकोष्ठीय जीवों का, ए सेलुलर क्या है उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक का मतलब होता है एब्सेंट, सेलुलर का अर्थ होता है सेल, जिसके अंदर सेल क्या होती है, एब्सेंस होती है, वो अकोष्ठीय होता है, ठीक है। तो आपको बता दें अकोष्ठीय जीवों का क्या हुआ, विकास हुआ। कैसे जीवों का विकास हुआ, अकोष्ठीय जीवों का विकास हुआ सबसे पहले। अब अकोष्ठीय जीव कौन से हैं, जैसे मैं आपको बता दूं वायरस होता है, प्रोटोवायरस होता है। तो ये सबसे पहले अकोष्ठीय जीवों में वायरस और प्रोटोवायरसों का निर्माण हुआ। आपको मैं बता दूं ये प्रोटोवायरस और वायरस ऐसे जीव होते हैं जिनमें कुछ निर्जीवों के लक्षण भी क्या हैं, पाए जाते हैं। इनमें निर्जीवों के समान भी क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, और इनमें सजीवों के समान भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं। इसी कारण से वायरस को
सजीव और निर्जीव की क्या माना गया है, योजक कड़ी माना गया है। योजक का मतलब है कि वो सजीव के लक्षण भी पाए जाते हैं और निर्जीव के लक्षण भी पाए जाते हैं, और जिनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं उनको कहा जाता है योजक कड़ी। ठीक है, तो आपको मैंने बताया विकास की दृष्टि से पहले अकोष के जीवों का निर्माण हुआ। अकोष के जीवों के अंदर सबसे पहले वायरस का निर्माण हुआ, प्रोटोवायरसों का निर्माण हुआ, और ये प्रोटोवायरसों के अंदर सजीवों के साथ साथ निर्जीवों के लक्षण भी क्या है उनके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसी कारण से वायरस को या इन जीवों को सजीव और निर्जीव की क्या माना गया है, योजक कड़ी भी माना गया है। इज इट राइट? देखिए अकोष्ठीय जीवों से, इन्हीं अकोष्ठीय जीवों से मैं आपको बता दूं प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का निर्माण। ठीक है, अकोष्ठीय जीवों से ही प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का निर्माण हुआ। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, अकोष्ठीय जीवों से किसका निर्माण हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिकीय वाले जीवों का निर्माण हुआ। अर्थात जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है, मोनेरा जगत के जीवों में क्या पाई जाती है, मोनेरा जगत के जीवों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हो गया जिन जीवों में, इसका मतलब जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन्हें मोनेरा जगत के अंदर क्या है, रखा गया। मोनेरा जगत का क्या हुआ, विकास हुआ। मोनेरा से फिर प्रोटिस्टा का निर्माण हुआ, और प्रोटिस्टा जगत के पश्चात, ठीक है, प्रोटिस्टा जगत से विभिन्न संघों का निर्माण हुआ, और इसके बाद पादपों का निर्माण हुआ, फिर कवकों का निर्माण हुआ, और एनिमेरियम जगत के विभिन्न जीवों का पृथ्वी पर क्या हुआ, निर्माण हुआ। इस तरीके से जगतों का जातिवृत्तीय संबंध आपके समझ में आ गया होगा। हमने आपको बताया कि जगतों का जातिवृत्तीय जो संबंध होता है वो आधुनिक वर्गीकरण में जातिवृत्तियों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इस 5 जगत वर्गीकरण में भी इस जातिवृत्तीय संबंध को क्या है, स्थान, ठीक है, या उसको आधारीय लक्षण के तौर पर इसे क्या है, रखा गया है। आपको हम बता दें कि किसी भी जाति के विकासात्मक इतिहास को ही उस जाति का जातिवृत्तीय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जातिवृत्तीय कहते हैं। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी पर अकोष के जीवों का निर्माण हुआ। अकोष के जीवों के निर्माण के पश्चात प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का निर्माण हुआ, अर्थात मोनेरा जगत के जीवों का निर्माण हुआ। मोनेरा जगत से प्रोटिस्टा जगत के जीवों का निर्माण हुआ। प्रोटिस्टा जगत के जीवों का निर्माण हुआ। प्रोटिस्टा से प्लांटी जगत के जीवों का निर्माण हुआ। उसके बाद कवकों का यानी कि फंगी जीवों का निर्माण हुआ। उसके पश्चात पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों के रूप में एनिमेलिया जगत के जीवों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो ये क्या है, जीवों का क्या है, निर्माण। और ये सारे क्या है, जगत हैं। तो इन जगतों का क्या है, जातियों के साथ क्या है, एक विशेष संबंध रहा है। इज इट क्लियर? देखिए अब हम दूसरा टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 5 जगत जीवों के लक्षण। किनके लक्षण? 5 जगत जीवों के लक्षणों पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए 5 जगत जीव हैं। 5 जगत कौन से हैं? देखिए मैंने आपको बताया आर.एच. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी और उन्होंने संपूर्ण जीवों को 5 जगतों में बांटा। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटी, पांचवा कवक। और इन्हीं 5 जगत के जीवों के लक्षणों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इनका अध्ययन जो हम करेंगे एक सारणी के माध्यम से हम इनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए आइए अगला टॉपिक है आज का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम ऑर्गेनिज्म। 5 किंगडम ऑर्गेनिज्म, 5 जगत जीवों के लक्षण। ठीक है, 5 जगत जीवों के प्रमुख लक्षणों पर आपसे बात कर रहे हैं। इसको समझाने के लिए हमें आपको कैरेक्टर बता रहे हैं। सबसे पहले लक्षण,
देखो यहाँ पे हमने सारणी बना के जा रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले यहाँ सारणी में लिखेंगे लक्षण कैरेक्टर, और यहाँ पे हम 5 जगतों का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। जैसे हमने पहला जगत लिख दिया यहाँ पे मोनेरा। कौन सा जगत हो गया, मोनेरा। दूसरे जगत का नाम क्या है, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया जगत मोनेरा। दूसरा जगत हो गया है जगत प्रोटिस्टा। ठीक है, तीसरा हम लिख रहे हैं जगत फंजाई, या फंजाई ना बोले तो इसको कवक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जगत फंजाई के बाद बात कर रहे हैं जगत प्लांटी, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं जगत एनिमेलिया। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको कैरेक्टरों से रूबरू करा देते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं इनके अंदर, किसमें पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते हैं। उन लक्षणों पर आपसे चर्चा करनी है। सबसे पहला कैरेक्टर आपको बात कर रहे हैं, जैसे हम मोनेरा की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर हम एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है लक्षण कोशिका का प्रकार, टाइप ऑफ सेल, कोशिका का प्रकार। अब आपको अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया था जगतों का जातिवृत्तीय संबंध, और आपको हमने बताया कि किसी भी जाति का विकासात्मक जो इतिहास होता है उसे उस जाति का जातिवृत्तीय कहते हैं, उसे उस जाति की जातिवृत्तीय कहते हैं। विकास की दृष्टि से पहले अकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, और अकोशिकीय जीवों से फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का निर्माण हुआ, और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में कौन आता है, मोनेरा जगत के जीव आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं मोनेरा जगत के जीवों में कोशिका का कौन सा प्रकार पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो इनके अंदर प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिका इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। ठीक है, अब अगर दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात करें कि इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, नंबर 2 बात कर रहे हैं तो कोशिका भित्ति के बारे में बात कर रहे हैं। सेल वॉल किससे बनी होती है, मोनेरा जगत के जीवों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो आप ध्यान रखना, मोनेरा जगत के जीवों की कोशिका भित्ति कैसी होती है, सेल्यूलोज रहित होती है। सेल्यूलोज रहित अर्थात ये किससे बनी होती है, बहुसैकेराइडों से बनी होती है। साथ में किससे बनी होती है, एमिनो अम्लों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। तो मोनेरा जगत के जीवों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और एमिनो अम्लों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। अब बात करें कि भैया मोनेरा जगत के जीवों के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो ये एक कोशिका है और कोशिका के अंदर ये केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दूं मोनेरा के अंदर जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली का यहाँ पर क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली कैसी होती है, यहाँ पर अनुपस्थित होती है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। अब हम बात करें कि इसकी संरचना किससे बनी होती है, तो कोशिका से बनी होती है। यानी कि काय संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर किससे बनी होती है। जैसे हम मानव की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो भाई हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बोन से बनी है, अस्थियों से बनी होती है, उपास्थियों से बनी होती है, मांसपेशियों से बनी होती है। ऐसे ही मोनेरा जगत के जीवों की चौथा कैरेक्टर है काय लक्षण, यानी कि काय लक्षण को बोलते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। और इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, काय संरचना जो होती है वो काय संरचना कौन से प्रकार की होती है,
कोशिकाएं प्रकार की होती है। कोशिकाएं अर्थात कोशिका से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। ये हो गया इनकी काय संरचना। कौन सी संरचना हो गई, काय संरचना। देखिए पांचवें कैरेक्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पांचवा कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है पोषण का। देखो मैंने आपको पोषण के बारे में बताया था। अधिकांशतः जीव कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मोनेरा जगत के। और स्वपोषी भी कौन से प्रकार के होते हैं, या तो रसायन संश्लेषी होते हैं, क्योंकि उन जीवों के द्वारा रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है और उन्हीं रसायनों के माध्यम से उन जीवों को क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। या वो कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। भाई प्रकाश संश्लेषी होते हैं पादप, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे ही कुछ मोनेरा जगत के जीव कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, तो कुछ कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। तो पोषण की दृष्टि से अगर बात करें, पोषण विधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोषण की दृष्टि से मोनेरा जगत के जीव होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो कहलाते हैं परपोषी। स्वपोषी कौन से प्रकार के होंगे, या तो रसायन संश्लेषी होंगे, वो रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, या फिर वो कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। और अगर अंतिम बात पर हम बात करें तो वो है प्रजनन की विधि, प्रजनन या जनन की विधि। जनन आपको पता है कि प्रत्येक जीव जो होता है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे जनन कहते हैं। और जनन आपको मैं बता दूं यहां पर जो होता है वो एक विधि होती है जिसको बोलते हैं संयुग्मन विधि। फिलहाल आप कैरेक्टर याद रख लीजिए। संयुग्मन शब्द को मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। देखिए आपको अब एग्जाम्पल और बता देता हूं, मोनेरा जगत में कौन से आते हैं। ज्यादातर जितने भी जीवाणु होते हैं, मोस्टली बैक्टीरियाज कम्स अंडर मोनेरा किंगडम। अधिकांशतः जो कौन होते हैं, जीवाणु होते हैं। वो जीवाणुओं को किसके अंदर रखा गया है, मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। अब आपसे पूछा जाएगा मोनेरा जगत के लक्षण बताइए, तो आप पहला कैरेक्टर लिख दीजिए कि मोनेरा जगत के जीवों में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। नंबर 1, मोनेरा जगत के जीवों की कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित और एमिनो अम्लों से बनी होती है। मोनेरा जगत के जीवों के अंदर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। मोनेरा जगत के जीवों की काय संरचना कोशिका काय प्रकार की होती है। मोनेरा जगत के जीवों में पोषण स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। जो स्वपोषी होते हैं वो रसायन संश्लेषी और कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रजनन की विधि की बात कर रहे हैं तो संयुग्मन, और संयुग्मन की विधि के द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन की क्रिया। तो ये क्या है, जीवाणु के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूं जैसे प्रोटिस्टा के बारे में। देखो सीधी सी बात कर रहा हूं, प्रोटिस्टा जगत के जीव जो होते हैं उनके जो कोशिका होती है वो कौन से प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका उनमें पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। देखो कोशिका भित्ति की बात करें प्रोटिस्टा जगत के, तो प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीवों के अंदर ही क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कुछ जीवों में ही क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, सेल वॉल पाई जाती है। ज्यादातर प्रोटिस्टा जगत के जीवों के अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। देखो हम केंद्रक झिल्ली की बात कर रहे हैं तो प्रोटिस्टा जगत के जीवों के अंदर क्या है, केंद्रक के चारों ओर ही केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो केंद्रक झिल्ली क्या है, उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली क्या होती है, पाई जाती है या उपस्थित होती है। काय संरचना की बात कर रहे हैं तो प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जीव होते हैं उनकी संरचना कोशिकाओं से ही मिलकर के बनी होती है, इसलिए वो कैसी होती है, कोशिकीय प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है बेटा, कोशिकीय प्रकार की होती है। अगर हम इनके पोषण की विधि पर बात करें तो ये कैसे होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और कैसे होते हैं, परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी होते हैं तो केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है।
और ये कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए कुछ जीव कैसे होते हैं, परपोषी भी होते हैं। जनन की बात करें कि जनन किस विधि के द्वारा होता है, तो जनन की एक विधि है, मैंने आपको बताया जो मोनेरा जगत के जीवों में, एक तो होता है संयुग्मन की विधि और दूसरी होती है युग्मक संलयन की विधि। तो यहाँ पर प्रोटिस्टा जगत के जीव जो होते हैं उनमें जनन जो होता है वो संयुग्मन विधि के द्वारा भी होता है और दूसरा किस विधि के द्वारा होता है, युग्मक संलयन के द्वारा भी होता है। ठीक है, युग्मकों के संलयन के द्वारा भी जनन की क्रिया होती है। तो संयुग्मन और युग्मक संलयन के द्वारा इनमें क्या होता है, जनन होता है। अब मैं आपको बता दूं भाई प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन आते हैं। जैसे गाइनोलैक्स एक जीव होता है, गाइनोलैक्स, एक होता है अमीबा, एक होता है पैरामीशियम। जी सारे किस में आते हैं, प्रोटिस्टा जगत के अंदर। अमीबा है, पैरामीशियम है, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ये सारे जंतु किसके अंतर्गत आते हैं, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अगले अगर जगत की बात करूं तो वो है फंगी, कवक जिनको हम बोलते हैं। कवक की जो कोशिका का प्रकार होता है वो भी कोशिका किस प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। कवकों में भी कोशिका कौन से प्रकार की पाई जाती है, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। क्लियर बात। देखिए अगर कोशिका भित्ति की बात करें, ठीक है, तो कवकों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है परंतु वो सेलुलोज रहित होती है, या फिर वो कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, काइटिन से, या हम यहाँ पे लिख देते हैं सेलुलोज रहित होती है। कैसी होती है, सेलुलोज रहित होती है। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। अगर बात करें केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली, जो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, उनके अंदर क्या है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, यानी कि पाई जाती है। अब बात करते हैं काय संरचना के बारे में। इनकी काय संरचना जो होती है वो कैसी होती है, बहुकोशिकीय होती है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। तो ये कैसी होती है, बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय होती है, मल्टी सेलुलर होता है। कवकों की जो संरचना होती है वो बहुकोशिकीय होती है। पोषण की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, कवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषी। अब परपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। परपोषी भी दो प्रकार के होते हैं, एक परजीवी और दूसरे होते हैं मृतोपजीवी। तो या तो ये परजीवियों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या फिर किन से ग्रहण करते हैं, मृतोपजीवी जीवों से अपना भोजन क्या है, ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रजनन की विधि। देखो मैं आपको बता दूं, कवकों के अंदर प्रजनन जो होता है वो निषेचन के द्वारा होता है, यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक आपस में संलयित होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक, दो युग्मक होते हैं, वो संलयित होते हैं, तब जाकर के निषेचन होता है। तो यहाँ पे प्रजनन की विधि कौन सी विधि है, निषेचन की द्वारा। किसके द्वारा, निषेचन के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं कवक कौन कौन से, जैसे एल्बुगो, सिस्टोपस, राइजोपस, म्यूकर, ये सारे क्या हैं, कवकों के उदाहरण। मैं आपको लिख रहा हूं 2-3 एग्जांपल, राइजोपस, म्यूकर, और तीसरा प्रकार का मैंने आपको बता दिया, कौन सा, राइजोपस, म्यूकस और एल्बुगो। इज इट राइट। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांटी के बारे में। देखो प्लांटी का मतलब जो पादप जगत है, पादप जो है प्लांटी जगत होता है, उसके अंदर सभी जो पादप होते हैं उनकी कोशिका कौन से प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। कौन सी होती है भैया, प्लांटी जगत के जीवों के अंदर कोशिका कौन से प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। प्लांटी जगत के अंदर कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, आप ये लोअर क्लासेज में पढ़ के आ चुके हो, सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से क्या होती है, बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है।
प्लांटी जगत के जीवों के अंदर केंद्रक झिल्ली जो होती है, ठीक है, वो पाई जाती है, उपस्थित होती है। तो यहां पर भी केंद्रक झिल्ली क्या होती है, उपस्थित होती है। प्लांटी जो जगत होती है, जगत होता है, उसकी काय संरचना क्या होती है? देखो, प्लांटी जगत के जो जीव होते हैं वो ऊतक और अंगों से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं? ऊतक और अंगों से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। पोषण की दृष्टि से आप जानते हो कि प्लांटी जगत के जितने भी जीव हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए प्लांटी जगत के जीव कैसे होते हैं, स्वकोषी होते हैं। किस प्रकार के होते हैं बेटा? स्वकोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इज इट राइट? देखिए प्रजनन की विधि, तो प्रजनन भी आप जानते हो पादपों के अंदर भी निषेचन होता है। यहां तक कि आपने द्विनिषेचन पढ़ा होगा, त्रिसंलयन पढ़ा होगा। तो यहाँ पर द्विनिषेचन की क्रिया यानी कि निषेचन के माध्यम से क्या होता है, ये पादप प्लांटी जगत के जीव क्या करते हैं, प्रजनन की क्रिया करते हैं। तो जितने भी पादप जगत आपने देखा है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो प्लांटी जगत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसमें उदाहरण बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। सबसे अंतिम जगत है जिसका नाम है एनिमेलियम। हम सब एनिमेलियम, मानव है, कुत्ता बिल्ली, ठीक है, गाय भैंस, ये सारे एनिमेलियम। और एनिमेलियम जो जगत होता है, ठीक है, टेपवर्म है, फीताकृमि, ठीक है, राउंड वर्म होता है, एस्केरिस होता है, ठीक है, केंचुआ होता है, ये सारे, कॉकरोच होता है, ये एनिमेलिया के अंदर होता है। और इन सभी जीवों के अंदर जो कोशिका होती है वो कौन से प्रकार की होती है? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अब देखिए इनके अंदर कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं। आपको बताया है कि जंतुओं के अंदर या एनिमेलियम जगत होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सेल वॉल इज एब्सेंट बट सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। कोशिका भित्ति तो अनुपस्थित होती है, जो आपको लिखा है। कोशिका भित्ति क्या होती है? अभाव होता है, ठीक है, परंतु कोशिका झिल्ली इनके अंदर क्या है? पाई जाती है। परंतु ये यहां पर लक्षण है ही नहीं, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है केंद्रक झिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। देखो केंद्रक झिल्ली जो होती है वो क्या है? एनिमेलिया जगत के जीवों के अंदर पूर्ण रूप से विकसित होती है, पाई जाती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं एनिमेलिया जगत के अंदर केंद्रक झिल्ली क्या होती है? उपस्थित होती है। नेक्स्ट है काय संरचना, ठीक है, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो काय संरचना देखो ऊतक और अंगों से बनी होती है। ऊतक और अंगों में, ये तो निम्न श्रेणी के एनिमेलियम होते हैं, और उच्च श्रेणिकों में क्या बना होता है? अंग और तंत्रों से उनकी काय संरचना बनी होती है। अंग और तंत्र से उनकी काय संरचना क्या होती है? बनी होती है। पोषण की विधि बात कर रहे हैं तो अधिकांश जीव कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, अर्थात प्राणी संभोजी होते हैं। प्राणी संभोजी वे जंतु होते हैं जो अपना भोजन निगल करके खाते हैं या ठोस या अर्थोस पदार्थों को निगल करके ग्रहण करते हैं, वो क्या कराते हैं? प्राणी संभोजी कराते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसलिए एनिमेलिया जगत के जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। और लास्ट कैरेक्टर अगर बात करें हम एनिमेलिया जगत के कि इनमें प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है, तो प्रजनन जो होता है वो निषेचन की क्रिया के माध्यम से होता है, फर्टिलाइजेशन के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? निषेचन के द्वारा। अर्थात यहाँ युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक क्या होते हैं? संलयित होते हैं, उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात निषेचन के द्वारा नए जीवों का यहाँ पर निर्माण होता है। ये प्रजनन की विधि होती है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, केंचुआ है, राउंड वर्म है, टेपवर्म है, ठीक है, एस्केरिस है, फीताकृमि है, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं एनिमेलिया के। तो आपने देखा कि ये क्या है कि 5 जगत जीवों के क्या है? प्रमुख लक्षण। लक्षण कौन से हैं? कोशिका का प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण की विधि और प्रजनन की विधि। मोनेरा जगत के आपको लक्षण मैं आपको बता चुका हूं कि कोशिका किस प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक। और भी अगर अंतर देखना चाहें
तो देखो कोशिका का प्रकार केवल मोनेरा जगत के जीवों में प्रोकैरियोटिक प्रकार की है, बाकी सभी में कौन से प्रकार की दिखाई दे रही है? यूकैरियोटिक प्रकार की दिखाई दे रही है। कोशिका भित्ति की बात करें तो यहाँ पे सेलुलोज और एमिनो अम्ल रहित होती है। ये कुछ जीवों में, प्रोटिस्टा में क्या है, कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ज्यादातर में अनुपस्थित होती है। फंगी होते हैं उनमें सेलुलोज रहित होती है, अर्थात काइटिन से बनी होती है। पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। अगर केंद्रक झिल्ली की बात करें तो देखो केवल मोनेरा जगत के जीवों के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, बाकी सभी में केंद्रक झिल्ली क्या है? पाई जाती है। देखो यहाँ पर अगर काय संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे तो देखो मोनेरा और प्रोटिस्टा में तो कोशिकीय प्रकार की है। कवक जो है फंजाई है वो कैसी है? बहुकोशिकीय है। प्लांटी है वो ऊतक और अंगों से बने हैं। एनिमेलियम ऊतक अंगों के साथ साथ अंग और तंत्रों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। पोषण की विधि आप देख रहे हो, मोनेरा और प्रोटिस्टा में तो लगभग समान है, स्वपोषी होते हैं और परपोषी भी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी। फंजाई कवक होते हैं वो परपोषी होते हैं। प्लांटी जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। एनिमेलियम भी क्या होता है? परपोषी होते हैं। अगर जनन की बात करें तो देखो मोनेरा और प्रोटिस्टा में लगभग समानता है, संयुग्मन संयुग